नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कल फाइनली एग्जाम है यूपीपीएससी आरओ 2021 का 5 दिसंबर को। पेपर वाले दिन क्या रणनीति होनी चाहिए और आज अभी से लेके क्या करना है, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेरा यही है कि आपसे कहना है, एडमिट कार्ड में जितने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। जो जो उसमें चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं कि भैया एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी ले जाना, काला पेन ले जाना, जितनी जरूरत वाली चीजें हैं सब अपने पास रखना, फोटो वोटो लेके जाना, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना, ये सब तो जरूर कर लेना। दूसरी चीज ये कि भैया लोडू नहीं बनना है। लोडू मतलब एल से लिबिल लिबिल नहीं करना है ज्यादा, ओ से ओवर स्मार्ट बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डी से डरना मना है बिल्कुल, और यू से नहीं करना है। अब दहाड़ने का वक्त आ गया है, अब आपको परफॉर्म करना है। साल भर जो आपने मेहनत करी है, अब वो दिन आ गया है कि आपकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन उसको बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह समझिए कि भैया ये सिर्फ एक एग्जाम है। सिर्फ एक एग्जाम की तरह अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छे से करके आएंगे, और अगर लोडू बन के करेंगे तो फिर भैया बस वही है। समझ रहे बात आप? गोला साथ साथ फिल करते जाना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओ गोला फिल करते जाना। एक और चीज कि अगर एक बार गोला कोई फिल कर दिया तो दोबारा उसमें लिबिल लिबिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो पहला ऑप्शन करते हो वही सत्य होता है। अगर दोबारा उसको काट के करते हो तो हमेशा गलत होता है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये भी कई सारे लोगों का सवाल था। निगेटिव को कैसे टैकल करें? देखिए, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है? भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद ही को नहीं समझ रहे हो कि भैया हम आरओ निकाल देंगे, तो कैसे निकाल पाओगे? इतनी मेहनत करी है आपने साल भर। ये जो हालत है इस टाइम, जो आपका स्तर होगा, मानसिक स्तर की एकदम लोड होगा कि भैया क्या आ जाए क्या ना आए, ये भूल गए वो भूल गए, भैया इस सबसे कुछ फायदा नहीं है। जो होना होगा वो होके रहेगा। सारे ये फालतू के हुतियापों को बिल्कुल छोड़ दो। एक अच्छी सी बढ़िया सी नींद लो, कम से कम 8 या 10 घंटे की, जितना पॉसिबल हो। घर पे हो, घर के अगर बगल सेंटर है तो और बढ़िया, बाहर भी हो तो भी बढ़िया नींद लेके जाना। मतलब कुल मिला के कहने की ये बात है कि जितना आपको आता है, जो आपकी इफिशिएंसी है, जितना कर सकते हो, कम से कम उतना तो परफॉर्म करके आना। उसके लिए एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर से 1 घंटे पहले बिल्कुल अलग दुनिया में जो है समझ लेना अपने आप को। ये समझ लीजिएगा कि नॉर्मल सा मॉक टेस्ट देने आए, बस। ये एकदम समझने की जरूरत ही नहीं कि बिल्कुल जो है रियली वाला पेपर होने वाला है। नॉर्मल समझिए कि एक मॉक टेस्ट है, समझ लीजिए हम स्पीड टेस्ट देने जा रहे हैं और बिल्कुल बस हमको परफॉर्म करना है अच्छे से अच्छा। ये वाली सोच मत हावी होने दो कि भैया इतने लोग हैं, मैं क्या करूं। ये वाली अगर सोच ली तो भैया डर जाओगे पहले से। भरोसा रखो, ये टारगेट देखिए कि भैया ये 200 क्वेश्चन है, क्या इसमें मैं 65% के आसपास नंबर ला सकता हूं कि नहीं। 140 जीएस वाले, 60 हिंदी वाले, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन में से आपको अगर 65% नंबर किसी तरह आ जाए, आराम से हो जाएगा मेरे हिसाब से। पहली जो इनिशियल एनालिसिस है, बिना पेपर देखे। बाकी जब पेपर आप देखेंगे, अगर इस तरह कठिन हुआ तो वो तो सबको पेला जाएगा, और अगर वो इजी हुआ तो सब लोग जो है उठ देंगे। समझ रहे बात आप? तो जैसा भी पेपर होगा वो सबके लिए होगा, समान होगा। जब आप कोई चीज में मतलब आपको कुछ कर नहीं सकते हैं तो गो विद द फ्लो। भैया जैसा चल रहा है बस बढ़िया है, सब बढ़िया है। चलो ये फालतू की लिबिल लिबिल हो गई, अब काम की बात सुनते हैं। पहले कैसे अटेम्प्ट करना है। 1 से लेके 140 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। नियम सबके लिए सेम है, नंबर सबके लिए सेम है। किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन को बराबर इज्जत देनी है, क्योंकि बराबर सबके मार्क्स हैं। एक ही मार्क्स मिलेगा, चाहे आप कठिन वाला क्वेश्चन करो चाहे इजी वाला करो। 140 में से करीबन 20 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं कि थोड़ा सा टफ हो या ट्रिकी हो, ठीक? तो आपको करना क्या है, ये इंश्योर करना है कि कोई ऐसी चीज ना छूट जाए जो हमको आती हो और बाद में आके करना पड़े। समझ रहे बात आप? तो इसीलिए 2 घंटे हैं आपके पास। 1 से लेके 140 तक पहला वाला क्वेश्चन आपने किया, अटेम्प्ट आ गया, बहुत बढ़िया, तुरंत गोला फिल कर दो, ठीक? एक बार गोला फिल कर दिया, दोबारा लिबिल लिबिल नहीं, क्योंकि लोडू नहीं बनना है। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, आता है तुरंत गोला फिल कर दो, नहीं आता है आगे करो, ठीक? इससे पहले एक और चीज है, हर क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड जरूर देखना कि भैया क्या पूछ रहा है, ठीक है? कई बार ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि वो पूछता है सही है और जो है आंसर आप नहीं वाला लगा देते हो, या फिर वो नहीं सही है, गलत पूछता है, आप सही वाला लगा देते हो। ये जरा से बिल्कुल जो है केयरलेसनेस के चक्कर में आप कट ऑफ से दूर रहते हो, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है। बिल्कुल सतर्क रहना है यहां पे, समझ रहे हैं? बात की नजर रखनी पड़ेगी बिल्कुल। एक एक चीज जो पूछी जाए बस उतना बताना है वहां पे। बात समझ रहे हैं? तो 1 से लेके 140 तक में आप करते जाइए। राउंड पहला मान लीजिए, अगर आपके 60-70 के आसपास आ गए सही, मतलब आपने जो बिल्कुल परफेक्टली पता हो वही वाले अटेम्प्ट करना पहले राउंड में, चाहे जितने निकले, 40 निकले, 50 निकले, 60 निकले, 70 निकले। अगर आपने ये कर लिया तो कम से कम ये इंश्योर हो गया कि भैया कोई इजी वाला हमारा नहीं छूट जाएगा, जो हम कर सकते थे कर नहीं पाए। लेकिन 1 से लेकर 140 तक पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए।
जितने भी मान लीजिए पहले अगर आपके अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा आपने पढ़ाई कर रखी है, बहुत बढ़िया है सब कुछ, 70-80 के आसपास निकल है, ठीक है, तो फिर आप और दूसरा राउंड चलाइए। उसमें ये देखिए आपने प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस करते टाइम एलिमिनेशन ट्रिक्स थोड़ा सा होता है। कई बार ऐसा होता है कि 4 आंसर दिए रहते हैं मैथ द फॉलोइंग वाले में, एक आपने पकड़ लिया पूरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। वो एक पकड़ने की कोशिश करना, एक अगर हो गया तो वो बाकी 3 क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन से आंसर ना निकले तो आंसर से क्वेश्चन निकालो। स्मार्ट गेस जरूर आप करिएगा लास्ट में, ठीक है। फिर दूसरा राउंड चलाइएगा। मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर 140 में 110, 15, 20 के आसपास अटेम्प्ट हो जाए तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी पेपर जैसा आएगा उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। क्या पता बहुत ही ज्यादा टफ आ जाए तो भैया कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इजी आ गया तो फिर जो है आप अच्छे खासे अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर तो सब लोग करेंगे। ये 2 राउंड मिला के मतलब कुल मिला के 110-20 के आसपास आपके अटेम्प्ट जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन अलग है क्योंकि एक नंबर पे एक क्वेश्चन है। यही चीज सेम हिंदी में रिपीट करना। हिंदी में भी मैक्सिमम कोशिश करिएगा 1 से लेकर 60 तक जितने भी आप पहले राउंड में कर लीजिए। जो आते हैं तुरंत लगाते जाइए, जो नहीं आते हैं फिर उसके बाद उसको गेस करिए। 50 के ऊपर कम से कम जो है करके आने हैं, ये ध्यान रखिएगा। 130 के आसपास जाएगा। बाकी बहुत सारे मार्केट में लोलू छाप लोग हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, वो उनके ज्यादा आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप से मतलब रखिए, हमको 200 में से 130 कम से कम करके आने हैं। क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं 65% ला सकता हूं, बस ये सोच के जाना है। ये सोचना ही नहीं कि इतने सारे लोग हैं। लोग तो हमेशा हर जगह होते हैं, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। एक चीज और है कि मान लीजिए भाई ज्यादा सेफ खेलने की जरूरत नहीं है। देखिए ज्यादा सेफ हो जाओगे, इतने ना सेफ हो जाना कि पेपर में जो एग्जामिनर है वो समझे कि भैया आप तो बहुत सेफ वाली चीज हो, आपको छूना भी नहीं है, आपको कैलकुलेट करें। सेफ उतने हो कि भैया हाँ कट ऑफ आप क्लियर कर लो। अब 140 में मान लीजिए आपके 30 ही 40 सही हो पा रहे हैं तो पहले ही खेला खत्म हो जाएगा। जब पहले ही खेला खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर अपनी फाइट मारो, जितना हो सके फिर वहां पे करो, कूदो। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 3 यानी कि गलत करे तो सही वाला उड़ा दिया जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम अटेम्प्ट होने चाहिए। उन क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छूना जिसका आपने कभी सर पैर ABCD कुछ नहीं पता है उसके बारे में, उसमें लिबिल लिबिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि भैया 30 ही 40 निकल रहे हैं, चाहे जितने राउंड मार लो, इससे ज्यादा हो ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे। तब फिर कुछ लोग कहते हैं कि भैया ऑप्शन सी को मार देना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी आपके क्वेश्चन हुए हो लास्ट में है ये, मतलब मैं ये कोई ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इन केस बिल्कुल ही सब खत्म लगे कि भैया आप तो खेला खत्म, तो जब खेला खत्म तो लास्ट आई तो पेपर का टाइम मार ही सकते हो। उसमें ये देखना जितने भी आपके 40 क्वेश्चन थे उसमें से मैक्सिमम ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, फिर वो वाला ऑप्शन लगाना, ठीक। बाकी अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। वो ओवर और लोअर नहीं होना चाहिए, घमंड नमंड सब बाहर, अंदर एक नॉर्मल इंसान की तरह जाना है कि आयोग का पेपर है, मुझे यहां पे 130 नंबर लाने हैं, 65% किसी भी तरह 65% से ऊपर करके आना है, बस इतना है। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई और क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तुरंत आप वीडियो में जरूर बताइए, या फिर 7838692698 पे व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। मेरे पास अभी बीच में ज्यादा कमेंट आ गए थे इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा था, आज मैं तुरंत जवाब दूंगा। ओवरऑल मिला के 200 में से करीबन 110-20 के आसपास इधर अटेम्प्ट करिए, और हिंदी वाले में 50 तो मिनिमम करने पड़ेंगे। मतलब मेरा ये मानना है करीबन 150-160 के आसपास आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आए, ठीक है। क्योंकि गलत होने जरूर हैं, चाहे जितने बड़े आप जो है आइंस्टीन के दिमाग वाले हो, चाहे जितने बड़े हो, लेकिन आयोग एक कदम ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि बाप बाप ही होता है। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी तरफ से, अच्छे से करके आइए, बहुत शुभकामनाएं। 1 घंटे पहले पेपर के कुछ म्यूजिक सुन लेना, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेना, माइंड को अलग दिशा में कर देना। कोई किसी की जो है प्यार मोहब्बत वाली कहानियां चल रही हो तो वो थोड़ी देर बातचीत कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करना जो पेपर से रिलेटेड ना हो, बस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, करके आइए बिल्कुल।